नमस्कार। चलिए आज मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स को समझते हैं। ये गाइड खास तौर पर एमपीपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए है, जिसमें हम परीक्षा से जुड़े सभी जरूरी फैक्ट्स को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक नंबर से, और वो नंबर है 12। अब सवाल ये है कि ये नंबर इतना जरूरी क्यों है, देखते हैं। जी हाँ, 12 यही वो नंबर है जो मध्य प्रदेश को इंडिया के वाइल्ड लाइफ मैप पर सबसे ऊपर रखता है। सोचिए, पूरे देश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स यहीं पर हैं। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये कि मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ का हार्टलैंड क्यों कहलाता है। फिर पार्कों की साइज के हिसाब से रैंकिंग देखेंगे, सबसे बड़े और सबसे छोटे पार्क की बात करेंगे, और हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर में इसके रोल पर भी एक नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर भारत के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में मध्य प्रदेश की जगह इतनी स्पेशल क्यों है। देखिए, 2018 की जो बाघों की गिनती हुई थी, उसने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का ताज पहनाया था, पूरे 526 टाइगर्स के साथ, मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि मध्य प्रदेश इतना खास क्यों है, तो अब चलते हैं उस हिस्से पर जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, इन पार्कों का साइज और उनकी रैंकिंग। एक सवाल जो एग्जाम में बार बार सामने आता है कि भाई मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क आखिर है कौन सा? चलिए पता करते हैं। और इसका जवाब है कान्हा किसली। पूरे 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एक बहुत ही शानदार और विशाल पार्क। अब सबसे बड़े की बात हो गई तो जाहिर है सबसे छोटे की भी होगी। तो चलिए देखते हैं कि साइज के मामले में दूसरा सिरा कौन सा पार्क है। ये है घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क। इसका एरिया जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 0.27 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अंतर देखिए कितना जबरदस्त है ना? एक तरफ 940 स्क्वायर किलोमीटर का विशाल जंगल और दूसरी तरफ सिर्फ 0.27 स्क्वायर किलोमीटर में फैला प्रागैतिहासिक खजाना। अब ये जो लिस्ट है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। ये है मध्य प्रदेश के टॉप 5 सबसे बड़े नेशनल पार्क्स। ये क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। कान्हा के बाद पन्ना, फिर सतपुड़ा, संजय और उसके बाद बांधवगढ़। आइए अब जरा नंबर 1 पार्क यानी कान्हा किसली को थोड़ा और करीब से जानते हैं। कान्हा किसली सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं है, बल्कि सबसे पहला भी है। 1955 में बना ये स्टेट का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और इसकी एक और खास बात, ये स्टेट एनिमल बारहसिंगा का इकलौता घर है। और तो और 2017 में कान्हा इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व बना, जिसने अपना ऑफिशियल मैस्कॉट यानी शुभंकर बनाया, और वो था भोरसिंह द बारहसिंघा। इसी वजह से ये खास प्रजाति और भी यादगार बन गई। तो अब सबसे बड़े से सीधे चलते हैं सबसे छोटे पार्क पर। देखिए, घुघुआ फॉसिल पार्क साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये पार्क असल में एक टाइम मशीन की तरह है। ये भारत के केवल 4 फॉसिल पार्कों में से एक है, जहां लाखों साल पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। अच्छा, सबसे बड़े और सबसे छोटे पार्क के अलावा भी कुछ और पार्क हैं जिनकी अपनी अपनी खासियतें हैं, और उन्हें जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ और जरूरी पार्कों को उनकी पहचान से जोड़ते हैं। बांधवगढ़ को याद रखना है टाइगर्स की सबसे ज्यादा डेंसिटी के लिए। पेंच को मोगली की दुनिया मतलब द जंगल बुक के लिए, और कूनो ये तो अब चीतों का नया घर बन ही चुका है। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट बनने की कहानी में प्रोजेक्ट टाइगर का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए देखते हैं कि जरूरी मुहिम में स्टेट का क्या रोल रहा है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि कैसे एक के बाद एक राज्य के 6 बड़े नेशनल पार्क्स प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बनते गए। शुरुआत हुई थी 1974 में कान्हा किसली से, और यह सफर 2008 में संजय नेशनल पार्क तक पहुंचा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत अहम है। पार्कों की संख्या हो या बाघों की आबादी, दोनों में ही ये स्टेट देश को लीड कर रहा है। तो चलिए एग्जाम के लिए इन जरूरी बातों को दोहरा लेते हैं। सबसे बड़ा कान्हा, सबसे छोटा घुघुआ फॉसिल, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी बांधवगढ़, द जंगल बुक वाला पार्क पेंच, और चीतों का घर कूनो। ये 5 पॉइंट्स बिल्कुल याद रखने हैं। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। भारत का टाइगर स्टेट होने के नाते मध्य प्रदेश आने वाले समय में विकास और अपनी इस अनमोल विरासत के बीच संतुलन कैसे बनाए रखेगा?